पर हम नहीं उतार पाए। यही कारण है कि आर्य संघ आज देश में नहीं फैला, इतना अच्छा विचार होते हुए भी ये कारण है। इस कारण का गौर से सोचेंगे और समझेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के विचार में क्या है, क्या करना चाहते हैं। काफी दौड़ा करते हैं, झारखंड में भी राष्ट्रीय समिति में रहे तो दौड़ ही रहे। आज भी 71 साल की उम्र में मैं उसी युवा की तरह दौड़ता हूँ जैसे पहले दौड़ता था और मरते दम तक दौड़ूंगा। लेकिन एक निवेदन आप लोगों से आज करना चाहता हूँ कि अराजक संघ के विचारों को अध्ययन करें, तर्कशील बने और देश में कहीं भी खुलेआम अपनी बातों को रखने में तभी आप सक्षम होंगे जब आपकी विद्वत्ता, जानकारी हर चीज की समर्थ हो जाएंगे तो कहीं भी आप रोक नहीं पाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यही कारण है कि अराजक संघ के विकास में आज जागरूकता आई है और निश्चित रूप से धीरे धीरे देश में पूरे फैल गया अराजक संघ। आप फैले या ना फैले, अराजक संघ फैले या ना फैले, लेकिन आपका विचार पूरे देश में फैल चुका है। वो ब्राह्मणवादियों ने भी इस बात को जान रहा कि जिस दिन ये फैल जाएगा पूरे देश में लोग जान जाएंगे उस दिन हमारी मौत हो जाएगी। वो पहले से सतर्क है, इसीलिए आज ढोल नगाड़ा के साथ, टीवी रेडियो के साथ सारी जगह प्रचार कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या आपको यह समझ में नहीं आता है कि आपके स्वाभिमान पे चोट नहीं लगता है? अगर लगता है तो कल से ही इसमें लगे कि अराजक संघ को हम एक आदमी है 5 को अराजक के सदस्य बनाएंगे और पूरे देश में फैलाने के काम करेंगे दोस्तों। तभी अराजक संघ क्या कारवां या भारती साहब के वैज्ञानिक जो चिंतक था, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। भारती साहब से लगाव कैसे बना? जब भी बोकारो में मैं 73 का मेंबर हूँ, जब भी वहां कार्यक्रम में बुलाया भारती जी और भारती जी, वर्मा जी और भारती जी दोनों ने समय दिया और देने के बाद में वहां रह करके गोष्ठी। सबसे बड़ी साधारण बात है कि इतने बड़े विद्वान और नेता होने के बाद भी उन लोगों ने कभी होटल में ठहरने का जिज्ञासा नहीं किया। बोला कि नहीं, तुम जहां रहते हो वहीं मैं रहूंगा और रोटी दाल जैसे हो वही साधारण खाना मुझे खिलाओ और तुम लोग के साथ मैं बात करना चाहता हूं, आप लोग के साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। और यही कारण है कि बोकारो पूरे देश में आज प्रखर रूप में अराजक संघ का एक संगठन है। पूरे देश में मैं आज भी कहना चाहता हूं कि पूरे देश में त्योहार के लेके, आसन और बिहार के लेके और कार्यक्रम के लेके बोकारो सबसे देश में आगे है। निश्चित रूप से कल भी रहेगा। ये मैं जब तक रहूंगा, हो सकता है हमारे मरने के बाद या हमारे कुछ साथी हैं उनके बिछड़ जाने के बाद ये कर्मा ढीला पड़ेगा, लेकिन जब तक हम लोग बोकारो में रहेंगे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, भारती साहब पहुंचे हुए थे, कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के जब बैठे हम लोग गपशप कर रहे थे आपस में, हमारे दिल में ये जिज्ञासा आई कि मैं जानने की कोशिश करूं कि भारती साहब सामाजिक संगठन का उद्देश्य क्या है। हम नहीं जानते थे, हमको थोड़ा सा बतावें, क्योंकि लोग पूछते हैं तो बता नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा नहीं जानते हो? हमके नहीं सर जानते तब तो नहीं पूछते। हंसे, थोड़ा सा बोले कि देखो किसी भी सामाजिक संगठन का उद्देश्य सत्ता पर काबिज होना होता है, लेकिन इसकी दूरदृष्टि है, सामने पहले नहीं आता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य इसका है सत्ता पर काबिज होना। तो ये मान के चलो कि जितने तुम समाज में अपने विचारों को फैलाओगे, फॉलोअर बनेंगे, उतना ही तुम मजबूत होगे और राजनीतिक सत्ता तुम्हारे हाथ में आएगा, तब सत्तासीन हो सकेंगे, तभी तुम्हारे देश पर अधिकार हो सकेगा। यही मेन सभी संगठनों का उद्देश्य है। तब थोड़ा सा मैंने चिंतन किया कि आरएसएस 52 वर्ष के बाद संघर्ष करते करते आज सत्ता पर गया है और 50 साल भी अभी नहीं हुआ। लोग कहते अराजक संघ तो झूठ के कर रहा है, ये कभी जा पाएगा। अरे भैया, आप ईमानदारी से तो काम करें, ईमानदारी से तो इसके विचारों को फैलाएं और देखिए कैसे नहीं अराजक संघ फैल जाता है। तो आप कहीं से किसी आदमी को खड़ा करा दीजिए, वो जीतेगा, पार्लियामेंट में जाएगा और निश्चित रूप से विधानसभा में जाएगा और आने वाला समय आपका होगा। तो दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अराजक संघ जो विचार है, आचार है, संस्कार है, त्यौहार है, पहले पत्नियों को भी समझावें और बतावें, क्योंकि बहुत सी ऐसी विकृतियां हैं हमारी औरतें छोटी छोटी। अभी ये शिव चर्चा चल गया, पूरे झोल झाल के लेकर के हमारी महिलाएं मंदिरों पर चली जाती हैं। मैं पूछता हूँ कि बताइए माता जी कि आप यहाँ जो ढोल झाल के लेके बैठे हुए हैं, आपकी पोते पोतियाँ नाती क्या कर रहे हैं? कभी देखे आप? 2 घंटा यहाँ बैठ गए, 3 घंटा बैठ गए, क्या वो पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं? वो नहीं बता पाती हैं। तो ये चाल है कि इन बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को इसमें उलझा दो, ये उलझे रहे, पुरुष काम में रहे और बच्चे इनके सबके सब बर्बाद हो जाए।
कभी ईश्वर आपका ध्यान नहीं जाता? क्या आप नहीं सोच पाती हैं? क्या अपने पत्नी बहुएं या ऐसी कोई समझा पाते हैं? तो इसको और आपका ध्यान जाना चाहिए। और आने वाले समय में जो भी अंधविश्वास के प्रति जो हमारी लगाव बढ़ रही लोगों में ऐसी हो रहा है, उसको समझाने की कोशिश करें और बदलाव लाने की कोशिश करें। तभी मैं समझता हूँ कि आज जो विज्ञान दिवस का हम त्यौहार भारती जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर मना रहे हैं, ये सफल हो पाएगा या वर्मा जी के जो चिंतन थी वो सफल कर पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय 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 भारत।